भाई कुछ एक ऐसा तरीका बता दे कि मैं लड़की के सपने में घुस जाऊं, यानी कि लड़की मेरे ही सपने ले, लड़की मेरे ही बारे में सोचे, उसके दिमाग में भी मैं ही रहूं, उसके दिल में भी मैं ही रहूं। कुछ ऐसी चीज बता दे। तो अगर सच में आप चाहते हो कि लड़की के दिमाग में घुस जाओ, लड़की के दिमाग में घुस के उसके सपनों में घुस जाओ, उसकी हकीकत में घुस जाओ, तो ये कुछ 3 बातें बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लेना। अब देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम उसके दिमाग में घुस जाओगे, कोई मैं जादू मंत्र टोना टोटका तो जानता नहीं हूं, लेकिन हाँ कुछ साइंटिफिक चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए, और कुछ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो कि सच में अब उसके दिमाग पे हावी हो सकते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि दिमाग में घुसने के लिए सबसे पहले आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो अपने आप चलता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि जो सपना होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता ना कि हमें किसको, हम चाह के थोड़ी किसी को याद कर रहे हैं। अब मुझे कोई सपना आ जाता है कॉलेज के किसी इंसान का, या स्कूल के, या बचपन में था, या कहीं कुछ भी आ जाता है, मैं थोड़ी उसको बना रहा हूँ। तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड के पास जो डेटा है, जो इंट्यूशंस है, जो भी उसके पास की चीज़ें हैं, जो भी वो उड़ा के लाया कहीं से, उसको मिला मुलू के कुछ बना देता है, समझ रहे हो? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में घुसना है, और सबकॉन्शियस माइंड को छेड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ बिहेवियर चाहिए होता है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ एक्शन चाहिए होता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है लड़की को, और उस डरावने भरे सिचुएशन में आप उसके साथ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओगे। अगर लड़की बहुत ज़्यादा खुश है और उस एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाले सिचुएशन में आप उसके साथ बैठे हो, या रीज़न आप हो, तो आप लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओगे। यानी कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे लड़की का दिमाग काम नहीं कर रहा, लड़की बस ओ अरे ये क्या हो गया, चाहे चौंक रही है, चाहे डर रही है, चाहे खुश हो रही है, उस एक्सट्रीम इमोशन में आपको लड़की को ट्रिगर करना है, उसका रीजन बनना है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? आप क्या ही करोगे? आप हो सकता है कि कोई मूवी देखने चले जाओ जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है, या कुछ भी फोकस, मतलब कोई प्लान कर लो कि साथ में आप लोग मूवी देखो। फिर मूवी तो नहीं देखोगे, फिर तो कुछ और ही आप ड्रीम क्रिएट कर दोगे, लेकिन उम्मीद है तुम मूवी देख लोगे तो आपका लंबा काम चल जाएगा। या हो सकता है कि आप उसको कोई सरप्राइज़ दे दो कि पता है तुम्हारा ना सिलेक्शन, तुम्हारा नेट क्लियर हो गया, या तुम्हारा पैकेज इतना हो गया, या तुमने वो चीज़ क्लियर कर दी, ये हो गया, वो हो गया। वो सरप्राइज़ आप दो, सो दैट की जो उसकी खुशी है उसमें आप सम्मिलित हो जाओ, और जब भी बाद में वो कभी डिस्कस करेगी अपनी खुशी के बारे में या अपने डर के बारे में, या जब भी उसका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लेकर आएगा कि तू डर गई थी या तो खुश हो गई थी या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप कहीं ना कहीं उसमें आ जाओगे। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जब वो सपने भी लेगी तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें लेकर आएगा। आप कहीं ना कहीं ट्रिगर थे तो आप भी उसमें आ जाओगे। पता है क्या होता है, जब भी हम कोई सपना देखते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। क्योंकि देखो, हम इंसान बहुत ज़्यादा साइंस में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया, लेकिन हम कभी सबकॉन्शियस माइंड को इतना नहीं समझ पाए हैं ना। सब हम अपने दिमाग को जानते ही कितना है, कुछ परसेंट ही तो जानते हैं ना। अभी बहुत जानना बाकी है, सबकॉन्शियस माइंड को हम जानते ही नहीं है क्या हो रहा है ना। तो वो किस तरीके से काम करता है, कैसे नहीं, उसमें आप मत घुसो। बस आप इन चीज़ों को फॉलो करो, एक्सट्रीम इमोशंस में घुसो और लड़की के सपने में घुस जाओगे, और घुसने के बाद तो आपको पता है आप क्या कर लोगे। दूसरा पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छे से जानना है वो ये कि आपको कभी भी लड़की के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बन के नहीं रहना। जो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के रहते हैं ना, लोग उसको याद नहीं करते। अब ये बहुत अजीब सी आपको चीज़ लगेगी, लेकिन आप ये खुद पे करके देखो। आप अपने दुश्मन को ज़्यादा याद करते हो या अपने दोस्त को ज़्यादा याद करते हो? सच बताना, झूठ मत बोलना। आप अगर किसी से बात करते हो और आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है, क्या आप घर जाके उसके बारे में सोचते हो कि आज मैंने अपने दोस्त से ये वाली बातें शेयर की, आज मैंने अपने दोस्त से ये बातें की? हो सकता है करते हो, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि तब होता है जब आप किसी से लड़कर आते हो? नहीं ना। जब आप लड़कर आते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना। जब आप किसी से गुस्सा करके आते हो, जब आप किसी से कुछ कर लेते हो, कोई नेगेटिव चीज़ होती है, या आपने कोई नेगेटिव इंसिडेंट देखा, कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो वो चीज़ ज़्यादा घर करती है ना, दिमाग पे होता है ना। तो जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे दिमाग पे ज़्यादा चढ़ती है, क्योंकि जो हमारा नेचर होता है, नेचर नहीं मतलब हमारे दिमाग को ऐसा बनाया कि हम डिफेंस करते हुए चले, डिफेंड करें अपने आप को, क्योंकि हमें बचना है, हमें कुछ उखाड़ना नहीं है। भाई पुराने ज़माने में शेर से बचना हमारा काम था, जानवरों से बचना हमारा काम था, जीना हमारा काम था, सेक्स करना हमारा काम था, जनरेशन को आगे बढ़ाना हमारा काम था। बस इतना ही नेचर को चाहिए। वो तो हम लोगों ने ये सब बना दिया ना भाई, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे नेचर को घंटा लेना देना नहीं है, उसको तो बर्बादी मिल रही है उससे। तो आपको क्या करना है
कि लड़की के सामने एक नेगेटिव पर्सनैलिटी को साथ लेके चलना है। अब ये बहुत रिस्की हो सकता है लड़की आपको छोड़ के भाग जाए, उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं लेता, ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन ऐसे ही चलता है। जो बैड बॉयज़ होते हैं वो हमेशा लड़की के गुड बुक्स में रहते हैं। बड़ी गहरी बात कह दी मैंने, वाह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेगेटिव लड़के होते हैं ना, वो लड़की के दिमाग में हमेशा बसे हुए रहते हैं। हम जैसे अच्छे बच्चे क्या होंगे ना, लड़की बोलेगी हाँ यू आर गुड बॉय, ठीक है, बट आई डोंट सी यू एज माई बॉयफ्रेंड, या वो जो चीज़ है ना, वो मैं उस नज़र से तुमको नहीं देखती, क्योंकि वो सेक्सुअल टेंशन आप बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। सेक्स हमेशा नेगेटिव उसमें जाता है। सेक्स एक बहुत अलग चीज़ है, समझ रहे हो? तो कभी भी अच्छे लोगों के साथ सेक्स अच्छा नहीं होता है। जब आप सेक्स की बात करते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि हम प्यार से पास आएंगे। देखो, स्टार्टिंग हमेशा प्यार व्यार यही सब करोगे, लेकिन जब एक्चुअल देखो फोर प्ले हमेशा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब सेक्स होता है ना तो बहुत वाइल्डनेस होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा अतरंगी और बहुत ज़्यादा खुराफाती। समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? तो कभी प्यार से कभी लड़की को एंजॉय नहीं कर पाओगे, मतलब एंटरटेन नहीं कर पाओगे। क्या बातें करने लग गए हम। लेकिन समझने की बात बस ये रखो, सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करना है, नेगेटिव चीज़ लेके चलो। मैं ये नहीं बोला लड़की को गाली दो, मैं ये नहीं बोला लड़की को जाके थप्पड़ मारो, मैं ये नहीं बोल रहा लड़की के अगेंस्ट में कुछ बकैती काटो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छे मत बनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़की के सामने थोड़ा ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रखो। कभी लड़की से अच्छे से बात करो, कभी लड़की से अच्छे से बात मत करो, कभी उसको भूल जाओ, कभी उसको मैसेज मत करो। हर बार उसके लिए अवेलेबल होना सही नहीं है। तो अपनी एक पर्सनल एक स्टैंड लेके चलो। ज़रूरी नहीं लड़के की हाँ में हाँ मिलाना, तू गलत है, छोड़ के जाना चाहती है चली जा, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड आपके सामने एक लड़की को तो चली जाएगी, आपको रिग्रेट भी होगा, लेकिन जब अगली लड़की आपके साथ रहेगी ना तो भाई वो बिल्कुल कतई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वो बन के आपके साथ रहेगी भाई, वैसी रहेगी। आप बोलोगे यार ये तो छोड़ के जा ही नहीं रही, यार ये तो बिल्कुल मेरी बंदी बन गई है, समझ रहे हो? तो ऐसे लेके चलो, लंबा गेम खेलो, छोटा मोटा और कुत्ता बन के मत रहो, समझ रहे हो? मैं बस वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये दोनों चीज़ समझ गए। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी लड़की के सपने में आना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि आपको उसकी कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके मन में जो बहुत बड़ी मिस्ट्री है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके मन में कोई मिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुसना है ना तो आपको कुछ एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो उसका कॉन्शियस माइंड सॉल्व कर ही नहीं पा रहा है, उसका दिमाग चले ही ना। जब उसका दिमाग चल जाएगा ना तो सारा का सारा कॉन्शियस माइंड पर आ जाएगा, कॉन्शियस माइंड उसको संभाल लेगा, सबकॉन्शियस माइंड तक तुम घुस ही नहीं पाओगे। अच्छा, ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, कोई लिखी उखी कहीं चीज़ नहीं है, कोई प्रूवन चीज़ नहीं है ये। हाँ, आप इसको एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ चीज़ें कह सकते हो, इसको आप करके देख सकते हो, ये काम कर जाएंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये बोलो कि कहाँ लिखा है, कौन से एक्सपेरिमेंट में, कहाँ, कैसे, क्यों, भाई ये मुझे नहीं पता। करके देख लेना, चल जाए ठीक है, नहीं तो भाई 2 गालियाँ दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, लड़की की बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लड़की को कंफ्यूज करके रखो, लड़की को कॉम्प्लिकेट करके रखो, लड़की को ज़्यादा अपने आप को समझने मत दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लड़की से ना कुछ भी अतरंगी बात कर सकते हो, कुछ भी झूठ पे लो, मुझे लेना देना नहीं, अतरंगी बात करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थी मेरे से ना बहुत बातें कर रही थी, यही सब फालतू पता नहीं उलझुल क्या उसने बातें की, मुझे नहीं समझ आया कि मेरे को ऐसे भूत दिखा, उसके बाद फिर मैंने उसको देखा तो मेरे पास आया और उसने मेरे से गंदी हरकतें की। अब ये सारी चीज़ ना जब कोई हमें बताते तो हम सोच रहे होते हैं, अब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई मैं बिल्कुल रैशनल बंदा हूँ, मैं नहीं मानता ये सब भूत वूत कहाँ से क्यों कैसे आ गए, भाई मैं कैसे मान लूँ, मैं नहीं मान रहा, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको तब भी इनपुट ले रहा है। अच्छा भूत आया, अच्छा फिर क्या हुआ होगा, फिर उसके साथ गंदी हरकतें कैसे कर रहा होगा, है ऐसा हो सकता है। मैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा हूँ। हुआ क्या कि 2-3 दिन बाद मैं उसको, मेरी उस बंदी से बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे को उसका सपना आया, वो अतरंगी चीज़, वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो ऊल जलूल चीज़ थी। हमारा जो सपना होता है वो ऊल जलूल होता है, अतरंगी होता है। भाई ये क्या आ गया, ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या बात हो गई। तो जो अतरंगी चीज़ें होती है ना वो बहुत सारे अतरंगी इनपुट्स लेके बनी हुई होती हैं, उनका होता है ना। तो जब भी आपके सपने में कोई इंसान आए ना तो उसका लेना देना आपके पास्ट में रहा है या फ्यूचर में होगा, या तो आप उससे मिलोगे। ये अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, हालांकि फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों पर इतना वो नहीं बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी होती हैं। तो अब होती हैं तो होती हैं, उससे हमें क्या लेना देना। तो आप लड़की की कोई अतरंगी स्टोरी अपनी बताओ, झूठ ही हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, झूठ बोल ले भाई, तू पकड़े मत जाना बस। या उसका कोई ना प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे लड़की कोई उलझुल चीज़ पूछती है कि मुझे ना बड़ा डर सा लगता है आजकल, तो लेके पकड़ो टॉपिक और घुस जाओ। तुम्हें डर लगता है आजकल, अच्छा ऐसा डर क्यों लगता है? पता है क्या होता है, जब भी हमें कभी डर लगता है ना तो हमारी लाइफ में कुछ अनोखा होने वाला होता है। इस केस में मैं किस चीज़ का सहारा लेता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी का सहारा लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की है तो मैं घुस जाता हूँ उसमें। अच्छा, आपको अतरंगी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आपका राहु है ना वो आपके लग्न में बैठा हुआ होता है। राहु वालों को कोई नहीं जान पाता, जो राहु होता है वो एक इल्यूजन होता है,
जो केतु होता है वो स्पिरिचुअलिटी में डाल रहा है, लेकिन राहु आपको अलग दिशा में लेके जा रहा है। कुछ भी बोल दे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, राहु केतु कहाँ क्यों कैसे, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अपना काम चलाना है। कुछ भी बोल दे, काम तेरा हो जाएगा। 3 चीज़ें बताई हैं, इसको करके देखना, वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में ना आई तो काम करेंगी। दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाओगे कुछ काम नहीं करेगा, करते जाओ, हो जाता है। आपका जो नेचुरल माइंड सेट है वो अपने आप सामने आएगा और काम हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।